हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है रेशनल वर्सेस इरेशनल नंबर्स। देखिए, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि हमें पता है कि रेशनल नंबर की फॉर्म में हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, और कुछ नंबर होते हैं जो कि इरेशनल नंबर्स की फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, कौन से नंबर रेशनल और कौन से नंबर इरेशनल कहलाते हैं। तो इसके लिए देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक नंबर है, लेट इट बी 3/8, और आप इसे डिवाइड करके देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये डेसिमल फॉर्म में अगर आएगा तो आप कैसे इसको नोट कर सकते हैं। इसके लिए चलिए हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए हमारे पास है, इसके बाद हमने 0 लिया, ये नंबर आया हमारे पास इस फॉर्म में, और ये देखिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्वेश्चन हमारा पूरा फिनिश हो चुका है, हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा है। तो जब भी आपके पास रिमाइंडर 0 बचे, यानी कि जो भी नंबर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में था, p/q की फॉर्म में, वो वाला नंबर आपका कंप्लीट डेसिमल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर चुके हैं। तो ये नंबर हुआ हमारा रेशनल नंबर, यानी कि जो कंप्लीट फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाता है, रिमाइंडर आपके पास 0 आता है, तो उन नंबर्स को हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि 0 फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, वो आगे आगे रिपीट होते जाते हैं, यानी कि उनके रिमाइंडर्स जो हैं वो रिपीटिंग फॉर्म में आपके पास आएंगे। तो इससे रिलेटेड हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी है। एग्जांपल इज 2/3। तो चलिए हम इसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फॉर्म में। आप आराम से कर सकते हैं, छोटी क्लासेस में आपने सीखा है ये सब कन्वर्जन। ये देखिए हमारे पास नंबर आया ये, इसके बाद हमारा रिमाइंडर यहाँ पर बचा है 2। अगर हम इसे आगे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हर बार हमारे पास जो नंबर है वो 2 ही की ही फॉर्म में आता है, रिमाइंडर नंबर जो है। इसके बाद भी अगर हम आप जितना चाहे मर्जी इसे आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यानी कि नंबर आपका p/q की फॉर्म में बना 6.6666, यानी कि आगे और रिपीट होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन आगे तो जा रहा है, लेकिन हर बार जो डिजिट है वो 6 ही है, यानी कि रिपीट है। तो इसको भी हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। यानी कि अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो हम ये कहेंगे कि अगर आपका जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है तो वो हुए आपके रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की फॉर्म में हुआ था। अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल इजी है, आप आराम से पता कर सकते हैं कि आपका जो नंबर है वो रेशनल नंबर्स कब होगा। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि खत्म नहीं हुआ लेकिन रिपीटिंग फॉर्म में है, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद जो रिमाइंडर है वो रिपीटिंग फॉर्म में आपके सामने है, तो उसे भी हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। चलिए, एक और केस है जो कि आपके सामने आएगा, जिसमें कि नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा और रिपीटिंग भी होगा, लेकिन हर बार नहीं होगा, एक डिफरेंट इंटरवल के बाद आपका क्वेश्चन रिपीट होगा। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट इट बी 14/11। तो जब आप इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो आप अब इजीली कर सकते हैं, तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो ये आएगा। इसी को आप चाहें तो आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले आपके पास जो नंबर आया वो आया 2, फिर आया 7, फिर आया 2, फिर 7, 2, 7, यानी कि आपके पास एक डिफरेंट क्राइटेरिया से ये जो नंबर है डेसिमल के बाद ये रिपीट हो रहे हैं, यानी 2 7, देन अगेन 2 7, देन अगेन 2 7। तो ये भी हमारा जो कहलाएगा वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो क्योंकि आपकी जो नंबर्स हैं वो एक डिफरेंट पैटर्न से आपके सामने रिपीटिंग फॉर्म में है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हमने किए हैं, ये सब एग्जाम्पल जो हमारे हैं वो है रेशनल नंबर्स के। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट में हम रेशनल और इरेशनल को अपनी प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी डिस्क्राइब करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की।
तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो दो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। एक तो उनके क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज आएंगी, यानी कि कभी भी जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं होगा। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि ये नॉन रिपीटिंग होंगे, यानी कि डेसिमल के बाद जो भी नंबर आएंगे वो नंबर अपने आप को रिपीट किसी भी पैटर्न में रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि इसके लिए देखिए, अगर हम √3 की वैल्यू फाइंड करें तो √3 की वैल्यू जो होगी वो होगी आपके पास 1.732050,807। तो ये देखिए, ये है √3 की वैल्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद कहीं पर भी आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट नहीं है, यानी कि 7 के बाद 3, कहीं पर भी आगे भी जाएंगे तो 7 के बाद 3 नहीं है, 3 के बाद 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर 3 के बाद 2 नहीं है, 0 के बाद 5, तो 0 के बाद 8 है। इस तरह से अगर आप आगे तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि √3 की वैल्यू में अपने आप को रिपीट नहीं, एक पैटर्न अपने आप को रिपीट नहीं करता। तो ये नंबर होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। तो अब हम बात करते हैं कि जो रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को अगर हम एक समरी फॉर्म में देखें तो कौन से नंबर रेशनल होंगे और कौन से नंबर इरेशनल होंगे, वो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। देखिए, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो कि एक तो या तो वो टर्मिनेटिंग हो, यानी कि अपने आप को उनका जो आंसर है वो रिमाइंडर आ जाए 0, या अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग में उनके जो आंसर्स हैं वो रिपीटिंग फॉर्म में हो, किसी भी पैटर्न में रिपीट करें। तो रिपीटिंग फॉर्म अगर आ जाती है तो उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर्स अगर हमारे होंगे तो एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, कि वो फिनिश ही ना हो, यानी कि कभी भी 0 आंसर ना आए, और लेकिन साथ में वो नॉन रिपीटिंग भी हो, यानी कि उनके जो आंसर्स हैं वो अपने आप को किसी भी पैटर्न में रिपीट ना करें, तो उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स का अगर आप स्क्वायर रूट करें, जैसे कि √3, √5, √7, अगर आप इनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा आपका इरेशनल नंबर ही होगा। इसी तरह से जो पाई है, पाई की जो वैल्यू है वो भी हमेशा इरेशनल नंबर की फॉर्म में आएगी आपके सामने। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स में अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अगर आपको लगा कि हमारी क्लास से आपको कोई भी बेनिफिट है तो हमें लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।